हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के 2023 की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस समझाने वाला हूं। ईच एंड एवरीथिंग, आपकी एग्जाम कब होगी, जेएनयू की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, जेएनयू में कौन कौन सी कोर्सेज होती है, कैसे आप जेएनयू में एडमिशन लोगे, ईच एंड एवरीथिंग, जेएनयू के लिए तैयारी कैसे करें, पढ़ाई क्या क्या करें, क्या क्या चीज पढ़ना है, कहां से पढ़े, ईच एंड एवरीथिंग, और कैसे आपका पक्का जेएनयू में एडमिशन होगा, हर कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को बेटा एंड तक देखो। और एक बात कि जेएनयू के लिए हमारे पास कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। हम जेएनयू की पूरी तैयारी कराते हैं। अब ऐसी वैसी नहीं, आज के टाइम पे ये बात बोलते हुए मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रही है कि हमारे पास जेएनयू के प्रिपरेशन करने के लिए जो एस्पिरेंट्स, जितने बच्चे जेएनयू के लिए बैठेंगे वो बहुत ज्यादा है। मतलब जो जेएनयू की तैयारी हम लोग करा रहे हैं वो मास लेवल पे करा रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे पास जेएनयू के लिए तैयारी कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे जिनका बोर्ड्स भी है, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अभी जो फरवरी में एग्जाम आएगी वो भी देंगे, मगर स्टिल अभी से ही उन्होंने पढ़ाई चालू कर दिया है जेएनयू के लिए। तो अगर आपको भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, वन ऑफ द बिगेस्ट कोर्स है हमारा जेएनयू के लिए। आज के टाइम पे पूरे इंडस्ट्री में हम लोग मतलब जेएनयू के नाम पे पूरा रेवोल्यूशनल लाए हुए हैं पूरी तरीके से। तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक, डाउट सॉल्विंग सेशंस, और सबसे बड़ी बात मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी। मैं खुद आपसे पर्सनली कॉल पे, मैसेज पे बात करूंगा। तो आपको अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस व्हाट्सएप पे बस आपको हमें मैसेज करना है कि सर मुझे जेएनयू के लिए तैयारी करनी है, जेएनयू में एडमिशन लेना है। तो मैं आपको जेएनयू का पूरा कोर्स का डिटेल सेंड कर दूंगा। फिर आप उस कोर्स को ज्वाइन करके उसी दिन से 24 घंटे के अंदर अंदर तैयारी शुरू कर दोगे। ओके, चलो सबसे पहली चीज कि जेएनयू में एडमिशन कैसे होगा आफ्टर 12th। ओके, हम आफ्टर 12th की बात कर रहे हैं। तो देखो, जेएनयू में आज के टाइम पे आफ्टर 12th अगर आपको ग्रेजुएशन करना है ना, तो जेएनयू में केवल सीयूईटी के बेसिस पर ही आपकी एडमिशन होगी। जेएनयू में खुद का एग्जाम नहीं होता है, जेएनयू में केवल सीयूईटी के थ्रू आपका एडमिशन होता है। दैट्स इट। ओके, समझ गए। अब सीयूईटी में क्या पढ़ना है वो मैं आगे बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जेएनयू में केवल आपकी बीए फॉरेन लैंग्वेज होती है और कुछ भी यहां पे नहीं होता है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग सुन के शॉक होंगे कि जेएनयू में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं है, जियोग्राफी ऑनर्स नहीं है, हिस्ट्री ऑनर्स नहीं है, ये सारे जो बी ऑनर्स के कोर्सेज होती है ये नहीं है। जेएनयू में केवल बीए फॉरेन लैंग्वेज है, और फिर भी जेएनयू भारत का टॉप यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है एनआईआरएफ के रैंकिंग के हिसाब से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी कैसे इतना ऊपर चला गया, कैसे इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा, कैसे ये इतना अच्छा यूनिवर्सिटी है? बिकॉज यहां पे जो इन्वायरमेंट है पढ़ाई की या फिर ओवरऑल रहने का, ओवरऑल जिस तरीके से ये यूनिवर्सिटी है, बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। जो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड जो सबसे अच्छी बात, इतनी ज्यादा अफोर्डेबल है, इतना कम फीस में यहां पे आपकी पढ़ाई कराई जाती है कि पूछो मत। मतलब लिटरली बहुत कम है, बहुत ना के बराबर फीस है, 200-300 रुपए हॉस्टल फी है। इस तरीके से यहां पे रहना, खाना पीना होता है, पूरा का पूरा आपका क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है। यहां पे 10 अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज होती है। कौन कौन सी? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ऐसे मतलब इधर उधर नहीं देखने का है तुम्हें। जेएनयू जाना है ना बेटा, तो अपने किताब को अच्छे से उठाओ और पढ़ाई अभी से चालू करना है। कैसे वो मैं बता रहा हूं। अब डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, एग्जाम आने वाला है, उल्टी सीधी काम मत करो। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को अगर तुम टारगेट कर रहे हो ना, तो तुम्हें अभी से फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सीट्स बहुत लिमिटेड है। कैसे मैं बता रहा हूं। जेएनयू में टोटल 10 फॉरेन लैंग्वेज है, 4 यूरोपियन है, 3 एशियन है, एंड उसके बाद 3 अदर फॉरेन लैंग्वेजेस है, जैसे कि आपकी पर्शियन, अरेबिक वगैरह जो कंट्रीज होती है वहां की लैंग्वेज है। मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो 4 आपकी यूरोपियन लैंग्वेज है, जो कि है जर्मन ऑनर्स, फ्रेंच ऑनर्स, रशियन ऑनर्स, स्पेनिश ऑनर्स। ये 4 आपकी फॉरेन लैंग्वेज हो गई फॉर यूरोपियन कंट्रीज। उसके बाद 3 हो गई एशियन लैंग्वेजेस, चाइनीज, कोरियन, जापानीज जैसे पॉपुलर लैंग्वेजेस, एंड उसके बाद 3 अदर लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन, अरेबिक, पश्तून। ये टोटल 10 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे जेएनयू में। बवाल कोर्स है, मतलब लिटरली बहुत मजा आएगा आपको यहां पे पढ़ने में। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज होती है, कंट्रोवर्सीज को साइड कर दो, बहुत कंट्रोवर्सीज भी होती है जेएनयू के नाम पे, बहुत सारे आपने न्यूज में सुने होंगे, लेकिन अभी उसको साइड हटा दो। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इन सभी कोर्सेज में ना बहुत ही कम सीट है, बहुत कम सीट है। मतलब मान के चलो 35-40 सीट के आसपास है हर कोर्स में। मतलब जर्मन में 35-40 सीट है, वो केवल 35-40, और वो 35-40 के अंदर सब आ जाता है, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सब, समझ रहे हो? तो बहुत कम सीट है और कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है। भारत का टॉप कॉलेज है, टॉप यूनिवर्सिटी है, और यहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको अभी से पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा, अभी से, लेट नहीं करना है। इसीलिए तो हमारे पास इतने सारे बच्चे इतना जल्द से जल्द, मतलब इतने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, इतने पहले से। सोचो कब से मैं बताऊं, मेरा जो पहला बच्चा आया था जेएनयू के लिए, वो सच बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं आपको, वो अक्टूबर के महीने में आया था, अक्टूबर के एंड में, मतलब नवंबर में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी खत्म होने वाला है, उसकी तैयारी कंप्लीट है उस बच्चे की। उस बच्चे का नाम मैं पब्लिकली नहीं बता सकता हूं अभी, प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है, लेकिन उस बच्चे की कंप्लीट है प्रिपरेशन पूरी। और वो सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बहुत पहले से आए थे, 3 महीने के अंदर अंदर उसकी सिलेबस खत्म है। वो मतलब इस लायक हो चुका है ना कि कल उसको पेपर दे दे और वो बना देगा। अगर पेपर तुम्हारा 100 नंबर का है ना, मान के चलो फॉर एग्जांपल 100 नंबर का पेपर है, तो आराम से 90 प्लस कर देगा स्कोर, आराम से, अभी ही बिना रिवीजन के। इस तरीके से वो पढ़ाई कर रहा है हमारे यहाँ पे, इस तरीके से
उसकी पढ़ाई चल रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे भैया पर्सनली उसे गाइड कर रहे हैं ना। कोई भी दिक्कत आता है, भैया ये है, भैया वो, करियर में क्या करना है, ऐसा वैसा, मैं खुद पर्सनली बात करता हूं। हाँ बेटा ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। उनके पेरेंट्स से मैं पर्सनली बात करता हूं, पर्सनली जुड़ा रहता हूं। और जो इंसान पर्सनली आपको वक्त दे रहा है ना, वो आपके लिए बहुत कीमती है, ये बात याद रखना। आज के टाइम पे बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बस आपसे कोर्स की फी ले लेंगे और उसके बाद गायब। कोर्स लेने से पहले तो बहुत मीठी मीठी बात है, ये वो ऐसा वैसा, बस लेने के बाद खत्म। उसका कोई अता पता नहीं है, आपकी कभी मुलाकात, बात ही नहीं होगी कभी। कोई और आके आपको पढ़ा रहा होगा, डाउट कोई और सॉल्व कर रहा होगा, डाउट सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है उसका भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो वही चीज हम अपने कोर्स में नहीं करते हैं। मैं खुद अपने बच्चों से बात करता हूं। ओके, अब जो आगे बात है कि इन सभी डिफरेंट लैंग्वेजेस में एडमिशन लेने के लिए केवल 2 पेपर आपको सीयूईटी में देना पड़ेगा। वो कौन कौन से? एक आपको देना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा देना पड़ेगा जनरल टेस्ट। बस इंग्लिश और जनरल टेस्ट, एंड इसी के बेस पे आपकी बीए में एडमिशन होगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। अच्छी बात बताओ क्या है कि जेएनयू के लिए अगर तुम इंग्लिश और जनरल टेस्ट देखो ना, तो तुम बीएचयू के लिए बीए में भी एलिजिबल हो जाओगे। बहुत सिंपल से, क्योंकि बीएचयू की बीए में भी यही रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक तीर से 2 निशाना, समझ रहे हो, दोनों ही टॉप यूनिवर्सिटी। तो जेएनयू के लिए केवल इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको पेपर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। भले आप हिंदी मीडियम से क्यों ना हो, आपको इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। हिंदी नहीं दे सकते हो, केवल इंग्लिश और जनरल टेस्ट। और दूसरी जो फॉरेन लैंग्वेज की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, EFLU, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है, वो भी फॉरेन लैंग्वेज के लिए बहुत फेमस है। तो उसमें भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट, मतलब इंग्लिश और जनरल टेस्ट एक ऐसी पेपर है जिसको तैयारी करके, जिसकी पढ़ाई करके बेटा आप सभी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है बड़े बड़े लेवल की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसको आप टारगेट कर सकते हो। और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, और इसमें 3 डोमेन और ऐड कर दो, बस सभी यूनिवर्सिटी तुम टारगेट कर लोगे। तो यही छोटी छोटी चीजें मैं अपने बच्चे को गाइड करता हूं। यही छोटी चीजें ना मेंटरशिप कहते हैं। छोटी चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को हम काउंसलिंग कहते हैं, जो मैं अपने बच्चों को देता हूं अपने कोर्स के थ्रू। ओके, तो ये तो हो गई कोर्स की बात। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप करके तैयारी शुरू कर सकते हो आज ही से, ठीक है। अब देखो, अब बात यहां पे ये आती है ना कि जेएनयू का मतलब रजिस्ट्रेशन कब होगा, जेएनयू का फॉर्म कब आएगा, ये वो। तो अभी तक जेएनयू की फॉर्म की कोई भी डिक्लेरेशन नहीं हुई है। अभी फरवरी के महीने में, आप जब ये वीडियो देख रहे हो सकता है तब तक एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी हो, लेकिन फरवरी के महीने में सीयूईटी की फॉर्म आएगी। उस सीयूईटी के फॉर्म को आपको फिल करना है, कभी भी आ सकती है फरवरी में, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, या मे बी मार्च में भी आ सकती है। तो आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है। सीयूईटी में इंग्लिश और जनरल टेस्ट को टिक करना है, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, और जेएनयू को भी टिक कर देना है। उसके थोड़े टाइम बाद, 1-2 महीने बाद जेएनयू की एप्लीकेशन फॉर्म आएगी। जब आएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा, वेबसाइट पे जाकर फिल कर लेना, बहुत ही सिंपल होगा। जेएनयू की वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म फिल कर देना है। सीयूईटी का एग्जाम होगा, वहां पे जेएनयू के लिए आपको ये 2 पेपर देके आना है, एंड उसमें जितना अंक आपको आएगा उसके बेसिस पे आपकी एडमिशन होगी। अब बात रही कट ऑफ कितनी होगी। देखो, 300 नंबर का जनरल टेस्ट दोगे, 200 नंबर का इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब 500 नंबर। 500 में से कम 420-30 से ऊपर रखने की कोशिश करना है। 450 अगर तुम ले आए 500 में से, तो तुम सेफ रहोगे, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में आते हो, ST, SC, OBC, EWS, जनरल, कुछ भी। 500 में से 450 याद रखो। तो ये बहुत ही अच्छा सेफ स्कोर होगा तुम्हारे लिए फिर। ओके, तो ये रहेगी पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस। अब जो सबसे बड़ी बात है कि क्या आप खुद से तैयारी कर सकते हो जेएनयू के लिए? टू बी ऑनेस्ट बेटा, सच बता रहा हूं दिल से, आप कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है ना कि बहुत बड़े लेवल का एग्जाम निकालना है, वहां पे आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। सबसे बड़ी बात ये है, मैं अपनी कोचिंग प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है मैं नहीं प्रमोट करूंगा तब भी मेरे पास बच्चे आएंगे, क्योंकि बच्चे को पता है कि क्या है क्या नहीं है। बच्चे जरूर आएंगे मेरे पास, और आते हैं। आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारे कोर्स ज्वाइन करते हैं डेली। भगवान की दुआ से मैं अपना, मतलब मैं क्या बताऊं, मैं अपना डेस्क है मेरा, नीचे किताब रखा हुआ है, मैं इसको टच करके कसम से बोल रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। आज सरस्वती पूजा है, सरस्वती माता की मतलब मैं क्या बोलूं, उनकी कसम खा के बोल रहा हूं। मतलब लिटरली मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूं इस चीज के लिए, टचवुड, जेन्युइनली, कि मुझे इतने लोग प्यार करते हैं, इतने सारे पेरेंट्स दुआएं देते हैं अनटोल्ड मैथ टीम को, इतने सारे बच्चों की क्वेरीज एंड डाउट्स डेली सॉल्व होती है। इंस्टेड ऑफ कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक ऐप ऐसी बनवा दूं, ऐप तो हमारी भी है पढ़ाई करने के लिए, 2 अलग अलग ऐप आपको प्रोवाइड हम करेंगे कोर्स पे, लेकिन ये ना हो कि पहले आप ऐप में जाके पेमेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको कोर्स दिया जा रहा है। ऑब्वियसली कोर्स तो तब भी हम भी देंगे, लेकिन उससे पहले आपकी गाइडेंस सबसे बड़ी चीज होती है, कि आपको मेंटोरशिप देना, आपको गाइडेंस देना, आपको चीजें समझाना, आपको बताना, वो इंपॉर्टेंट होती है। अरे 4 पैसा कमा के क्या कर लेंगे जब तुम्हें ही नहीं सेटिस्फाई हम कर पाए, तुम खुश नहीं हुए अगर हमारी सर्विस से, अगर तुम्हें हम अनटोल्ड मैथ कम्युनिटी डिसअपॉइंट करती है, तो क्या फायदा फिर मेरे कोर्स का? कुछ फायदा नहीं है। ऐसे तो मैं 2-4 पैसे कमा लूंगा, टचवुड 2-4 पैसे मैं कमा लूंगा, लाखों करोड़ों कमा लूंगा, लेकिन मैं खुश नहीं होगा, मुझे रात में नींद नहीं आएगी। ये सत्य बात है। नहीं विश्वास है मेरे ऊपर, अपने माँ बाप से पूछ लेना। आपके पिताजी काम करते होंगे दुकान पे, ऑफिस में, इधर उधर, अगर वो किसी को ढंग का काम करके नहीं दिए तो उनको नींद नहीं आएगी सामने वाले से पैसे लेके। और हम जो जिस कॉस्ट पे सारी चीजें दे रहे हैं, जहां पे मैं खुद अपनी पर्सनल टाइम निकाल के दे रहा हूं, वो बहुत ही नेक्स्ट टू इंपॉसिबल चीज है, बट मैं कर रहा हूं। और इतने सारे बच्चे ना मेरे पास, इतने सारे, मुझे डेली दिन के 300-400 मैसेज आते हैं, बट स्टिल मैं लेट से ही सही बट सबको रिप्लाई करता हूं जितना हो पाए मेरे से।
मेरे टीम मेरे मैनेजर मुझे आके बोलते हैं सर ये सर वो सब कुछ होता है धीरे 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 धीरे, बट मैं बच्चों को टाइम देना चाहता हूं ताकि बच्चों की डाउट सॉल्व हो। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज हम अपने कोर्स में देते हैं। तो यदि अगर आपको जेएनयू की तैयारी करनी है 2023 में, बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप कोर्स की प्रमोट करो कमेंट में, मुझे पता है, बट जो बच्चे मुझे प्यार करते हैं ना नीचे लिख देना, अगर कभी ना कभी हमारी टीम ने या मैंने खुद ने तुम्हारी कभी हेल्प करी हो, कॉल पे, मैसेज पे, वॉइस नोट पे, एसएमएस पे, किसी भी चीज में ना, तो बेटा बस कमेंट में लिख देना कि सर आपने हेल्प करी है या नहीं। इससे बाकी लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे होंगे उनके मुंह पे एक तमाचा पड़ जाएगा। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूं, मैं आप लोगों से धंधा नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आप लोगों से प्यार करता हूं, मुझे आपकी करियर की चिंता है, क्योंकि आपकी अच्छी रिजल्ट आएगी ना तब हम टिकेंगे मार्केट में, नहीं तो हमारा कोई वजूद नहीं है। ये सत्य है। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना हो, जेएनयू की तैयारी करनी हो, इंग्लिश और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करना हो, तो बेशक कम से कम दिनों के अंदर आपकी पूरी सिलेबस खत्म हो जाएगी, आप एग्जाम में बैठने के लायक हो जाओगे, जेएनयू में एडमिशन होने के लायक हो जाओगे। बस आपको अच्छे से पढ़ना है और हमारे कोर्स में जुड़ जाना है, दैट्स इट। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, आप हमें व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे आपको सारी क्वेरीज भेज दी जाएगी और आप उस कोर्स को ज्वाइन करके उसकी स्क्रीनशॉट हमें सेंड कर देना पेमेंट वगैरह की, फिर उसी दिन से तुम्हारी चालू होगी और साथ मिलकर हम दोनों फोड़ेंगे इस बार जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। शुक्रिया, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय।